एक दिन शेरू और लिली शॉपिंग मॉल घूमने गए। मॉल बहुत बड़ा था और दोनों मस्ती करते हुए कपड़े, खिलौने और खाने की चीजें देख रहे थे। अचानक मॉल की लाइट्स बंद हो गईं और सब जगह अंधेरा छा गया। शेरू डर गया और लिली के पीछे छिप गया। तभी उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, हा हा हा। शेरू के बड़े बड़े डरी हुई आंखों ने देखा कि सामने एक चुड़ैल उड़ती हुई आ रही थी। लिली ने शेरू का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत शेरू, हमें उसे रोकना होगा। दोनों ने मिलकर चुड़ैल के पीछे भागना शुरू किया। चुड़ैल मॉल के अलग अलग हिस्सों में छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेरू और लिली उसे ढूंढते रहे। आखिरकार उन्होंने चुड़ैल को एक कोने में पकड़ लिया। जैसे ही लिली ने चुड़ैल के ऊपर झाड़ू मारने की कोशिश की, चुड़ैल ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी। शेरू और लिली ने हंसते हुए कहा, फिर कभी ऐसी मस्ती मत करना। रात का समय था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। शेरू और लिली मस्ती के मूड में थे और सोचा कि थोड़ी देर घूमने निकला जाए। दोनों हंसते मुस्कुराते सड़क पर चल रहे थे। जैसे ही वे एक सुनसान गली में पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अजीब आवाजें आने लगीं। शेरू ने घबराकर लिली से कहा, ये आवाजें कैसी हैं? तभी पीछे से एक डरावनी चुड़ैल उड़ती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। शेरू डर के मारे लिली के पीछे छिप गया। लिली ने बहादुरी से शेरू का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत शेरू, हम इससे निपट सकते हैं। दोनों ने चुड़ैल को भगाने के लिए दौड़ लगाई। लिली ने एक लाठी उठाई और शेरू ने एक बड़ा पत्थर। जैसे ही चुड़ैल उनके पास पहुंची, लिली ने लाठी से उसे डराने की कोशिश की और शेरू ने पत्थर उसकी ओर फेंका। चुड़ैल चिल्लाई, रुको, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। शेरू और लिली ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली रात में ट्रेन से सफर कर रहे थे। दोनों एक शांत डिब्बे में बैठे थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे। ट्रेन एक सुनसान जगह से गुजर रही थी जहां चारों ओर अंधेरा था। अचानक लिली ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने शेरू से कहा, शेरू, तुम्हें भी ये अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ही देर में ट्रेन के डिब्बे में एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें और डरावने नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों घबरा गए। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग इस ट्रेन में क्यों हो? लिली ने जल्दी से शेरू का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन शेरू ने हिम्मत से कहा, हम डरेंगे नहीं। शेरू ने डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। तभी अचानक चुड़ैल जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शेरू और लिली ने राहत की सांस ली। रात का समय था और शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली दोनों रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। स्टेशन पर सन्नाटा था और ठंडी हवा बह रही थी। लिली ने शेरू से कहा, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है ना? शेरू ने थोड़ा घबराकर कहा, हाँ, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर थोड़ा और चौकन्ने हो गए। तभी अचानक सामने एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें और लंबे नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों कांप गए। चुड़ैल ने भयानक आवाज में कहा, तुम लोग इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रहे हो? लिली ने डरते हुए शेरू का हाथ पकड़ा और कहा, शेरू, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन शेरू ने हिम्मत से कहा, नहीं, हम इसे डरा कर भगाएंगे। शेरू ने पास पड़ी एक छड़ी उठाई और चुड़ैल की ओर बढ़ा। तभी चुड़ैल जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली दोनों पहाड़ों में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। वे एक पुराने होटल में रुके जो बहुत ही शांत और सुंदर जगह पर था। रात होने पर होटल के चारों ओर अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। शेरू और लिली अपने कमरे में थे जब अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। लिली ने शेरू से कहा, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे डर लग रहा है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। शेरू और लिली दोनों डर गए। दरवाजे के बाहर उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। शेरू ने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे वापस अंदर आए, कमरे में एक भयानक भूत प्रकट हो गया। उसकी लाल आंखें और सफेद लबादा देखकर शेरू और लिली दोनों कांप उठे। शेरू ने हिम्मत से कहा, हम डरेंगे नहीं। लिली ने भी हिम्मत दिखाई। तभी भूत अचानक हंसने लगा और बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था।